हेलो बच्चों, हेलो सभी को। अरिथमेटिक चैलेंज में आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये है वर्क पाइप्स एंड सिस्टम का। सो लेट्स सी हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। A drain pipe can drain a tank in 12 hours and a fill pipe can fill the same tank in 6 hours. A total of n pipes, which include a few fill pipes and the remaining drain pipes, can fill the entire tank in 2 hours. How many of the following could n take? n मतलब total number of pipes. तो n अगर टोटल नंबर ऑफ पाइप्स हैं तो आई कैन से उसमें से कुछ हमारी ड्रेनिंग पाइप्स हैं और कुछ हमारी फिलिंग पाइप्स हैं। तो जो फिलिंग पाइप्स हैं उनको हम n1 मान लेते हैं और जो ड्रेनिंग पाइप्स हैं उनको हम n2 मान लेते हैं। तो जो फिलिंग पाइप्स है वो कोई भी पाइप जो है वो 6 घंटे में फिल करती है, 6 आवर्स में फिल करती है। और जो ड्रेनिंग पाइप है वो 12 घंटे में एम्प्टी करती है, मीन्स ये नेगेटिव वर्क करती है। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं और उसको अगर मैं वर्क मान लूं तो एलसीएम आएगा 6 और 12 का, 12 यूनिट्स। तो हम टैंकी की कैपेसिटी जो है वो 12 यूनिट्स मान लेते हैं। ये वर्क है बेसिकली। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर टोटल 12 यूनिट्स का काम है और वो 6 घंटे में होता है फिलिंग पाइप द्वारा, तो इसका मतलब जो फिलिंग पाइप है वो 2 यूनिट फिल करती है 1 घंटे में, 12/6। और जो एम्प्टिंग पाइप है वो 1 यूनिट एम्प्टी करती है पर आवर, है ना। सो देयर आर n1 फिलिंग पाइप्स और एक फिलिंग पाइप 2 यूनिट फिल करती है, तो वी कैन से n1 कितना फिल करेंगी, 2n1 फिल करेंगी 1 घंटे में। और एक ही घंटे में कैन आई से जो एम्प्टिंग पाइप है वो 1 यूनिट खाली करती है और n2 है, तो वो -n2 हो जाएगा। तो इतना काम फिल होगा, इफेक्टिवली इतनी यूनिट्स फिल होंगी 1 घंटे में, ये पर आवर है। और टोटल जो टैंकी है वो 2 घंटे में भरती है, तो वी कैन से इंटू 2 करें तो ये टोटल वर्क आ जाएगा इन यूनिट्स विच इज इक्वल टू 12, जो कि हमें 12 के इक्वल दिया हुआ है। यहां से मैं इसको काट दूंगा तो ये 6 आ जाएगा। आई कैन सिंपली से दैट 2n1 माइनस n2 का वैल्यू मेरा 6 आ जाएगा। लेकिन n1 और n2 को मिला के तो हमारे पास टोटल पाइप्स है सर, तो इसका मतलब n1 और n2 का जो सम बनेगा दैट वुड बी टोटल नंबर ऑफ पाइप्स विच आर इक्वल टू n। तो अगर मैं ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, बिकॉज टोटल पाइप्स आर n। तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो बेसिकली n2 कट जाएगा। आई कैन से 3n1 का वैल्यू 6 प्लस n आ जाएगा, और जो n का वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी, या आई कैन से n1 का जो वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अलग अलग करके लिखें तो 6/3 2 प्लस n/3 आ जाएगा। क्योंकि n1 और n दोनों ही इंटीजर्स हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, डेसिमल में नहीं हो सकती। तो कैन वी से यहाँ पे n की वो हर वैल्यू चलेगी, n की वो हर वैल्यू चलेगी जो 3 का मल्टीपल होगी, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कुड एन टेक, गिवन ऑप्शन में से n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो हमने कहा वो सारी वैल्यूज n की पॉसिबल हैं जो 3 से डिवाइड होती हैं। तो 3 से डिवाइड होने वाली स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, दैट इज 24, तो ये लेंगे। 16 3 से डिवाइड नहीं होता। 33 3 से डिवाइड होता है। 13 3 से डिवाइड नहीं होता। 9 3 से डिवाइड होता है। 8 3 से डिवाइड नहीं होता। तो कौन कौन सी वैल्यूज है जो 3 से डिवाइड होती है, 24 33 और 9। उसने पूछा था कितनी ऐसी वैल्यू पॉसिबल है, तो हमने कहा 3 वैल्यू पॉसिबल है। कौन कौन सी, 24 33 और 9। तो 3 पॉसिबल है, तो आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।